भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? उत्तर ब्रिटेन के सम्राट से। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? उत्तर राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान है? उत्तर राज्यों का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? उत्तर 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर कोई आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? उत्तर कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उत्तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उत्तर उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? उत्तर 50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? उत्तर निर्वाचक आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उत्तर उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? उत्तर 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? उत्तर 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? उत्तर अनुच्छेद 56। भारत के राष्ट्रपति कौन से किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? उत्तर संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उत्तर संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? उत्तर महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? उत्तर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? उत्तर 14 दिन।
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? उत्तर, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? उत्तर, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? उत्तर, अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो इस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उत्तर, भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उत्तर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उत्तर, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? उत्तर, 6 महीने 6 माह। भारत की चौथे राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, वी गिरी। सबसे लंबा समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन थे? उत्तर, वी गिरी। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? उत्तर, नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? उत्तर, अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोत्तम समादेश किसमें निहित होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? उत्तर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर, 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? उत्तर, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? उत्तर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? उत्तर, संघीय परिषद। विदेशियों को भारत भेजे जाने वाले अलग अलग संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है?
उत्तर राष्ट्रपति। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? उत्तर धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? उत्तर निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर संघ और समवर्ती सूची। राष्ट्रपति की सूची की विषय पर आदेश जारी नहीं कर सकता है? उत्तर राज्य सूची। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे वापस कैसे कर सकता है? उत्तर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। किस संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? उत्तर किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? उत्तर अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? उत्तर प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? उत्तर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? उत्तर 6 महीने। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? उत्तर भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार है? उत्तर एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? उत्तर विधायी अधिकार। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है? उत्तर भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? उत्तर निर्वाचक सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह किस सदन का सदस्य हो? उत्तर वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? उत्तर 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? उत्तर 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? उत्तर 30 लाख रुपए।
भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? उत्तर, संसद का। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? उत्तर, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? उत्तर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? उत्तर, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? उत्तर, दिल्ली और पुडुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? उत्तर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसा किया गया था? उत्तर, संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय राष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? उत्तर, राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? उत्तर, संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर, 12। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? उत्तर, राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? उत्तर, 12। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? उत्तर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? उत्तर, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? उत्तर, अनुच्छेद 123। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, ज्ञानी जेल सिंह। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।